ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम माधवाय नमः। सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आज अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक क्रमांक 9 और 10। प्राकृत पदार्थों के प्राप्त होने पर भी मेरा सुख दूर हो जाए यह मैं नहीं देखता हूँ, ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। पहले हम श्लोक क्रमांक 9 देख ले। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपा न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तृष्णिं बभूवः। पहले उसका भाषांतर देख ले। हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर, अभी ये संजय बोलते हैं, हे धृतराष्ट्र, शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। अभी उसकी व्याख्या देखे। अर्जुन ने अपना और भगवान का दोनों का पक्ष सामने रखकर उन पर विचार किया तो अंत में वे इसी निर्णय पर पहुंचे कि युद्ध करने से तो अधिक से अधिक राज्य प्राप्त हो जाएगा, मान हो जाएगा, संसार में यश हो जाएगा, परंतु मेरे हृदय में जो शोक है, चिंता है, दुख है, वे दूर नहीं होंगे। अतः अर्जुन को युद्ध न करना ही ठीक मालूम दिया। यद्यपि अर्जुन भगवान की बात का आदर करते हैं और उसका मानना भी चाहते हैं, परंतु उनके भीतर युद्ध करने की बात ठीक ठीक जच नहीं रही है। इसलिए अर्जुन अपने भीतर जंची हुई बात को ही यहाँ स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार जब अपनी बात, अपना निर्णय भगवान से साफ साफ कह दिया, तब भगवान ये कहने के लिए, तब भगवान से कहने के लिए और कोई बात बाकी नहीं रही, अतः वे चुप हो जाते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ मना कर दिया, तब उसके बाद क्या हुआ उसका संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक क्रमांक 10। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। संजय आगे कहते हैं, हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए भगवान ऋषिकेश यह वचन बोले, जो आगे 11वें श्लोक में हम देखेंगे। अर्जुन ने बड़ी सुरवीरता और उत्साह पूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषाद मग्न हो गए। वास्तव में होना यह चाहिए था कि वे जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध के लिए खड़े हो जाते, परंतु उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंता शोक में फंस गए। अतः अब दोनों सेनाओं के बीच में ही भगवान शोक मुग्न अर्जुन को
उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। प्रसन्नीव, विशेषता से हंसते हुए की तरह का तात्पर्य है कि अर्जुन के भाव बदलने को देखकर, अर्थात पहले जो युद्ध करने का भाव था वह अब विषाद में बदल गया, इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। दूसरी बात, अर्जुन ने पहले दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था कि मैं आपके शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए, अर्थात मैं युद्ध करूं या ना करूं, मेरे को क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए। परंतु यहाँ मेरे कुछ बोले बिना अपनी तरफ से निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह देखकर भगवान को हंसी आ गई, कारण कि शरणागत होने पर मैं क्या करूं और क्या ना करूं आदि कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता है। आपने जिसकी शरणागति ले ली वो कहेंगे वो करेंगे, उसको इतना ही अधिकार रहता है कि शरणीय जो काम कहता है वही काम करे। अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत होने से हट गए। इस बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई। ईव का तात्पर्य है कि जोर से हंसी आने पर भी भगवान मुस्कुराते हुए ही बोले। जब अर्जुन ने यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान को यही कह देना चाहिए था कि जैसे तेरी मर्जी आए वैसा कर। यथेच्छी तथा कुरु 18वें अध्याय के 63 श्लोक में भगवान ने कहा था। परंतु भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता शोक से विफल हो जाते हैं तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण कभी कुछ तो कभी कुछ बोलता रहता है। यही दिशा अर्जुन की हो रही है। अतः भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी, कारण कि भगवान साधक के वचनों को साफ ध्यान न देकर उसके भाव के तरफ ही देखते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूंगा इस वचन की तरफ ध्यान न देकर आगे के श्लोक में उपदेश आरंभ कर देते हैं। जो वचन मात्र से भी भगवान के शरण हो जाता है, भगवान उसका स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के हृदय में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है। ऋषिकेश कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान अंतर्यामी है, अर्थात प्राणियों के भीतरी भावों को जानने वाले हैं। भगवान अर्जुन के भीतरी भावों को जानते हैं कि अभी तो कौटुंबिक मोह के वेग के कारण और राज्य मिलने से अपना शोक मिटता न देखकर वह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। परंतु जब इसका स्वयं चित होगा तब यह बात ठहरेगी नहीं और मैं जैसा कहूंगा वैसा यह करेगा। इदम वच उवाच पद में केवल उवाच कहने से ही काम चल सकता था, क्योंकि उवाच के अंतर्गत ही वचः पद का अर्थ आ जाता है। अतः वच पद देना पुनरुक्ति दोष दिखता है, परंतु वास्तव में यह पुनरुक्ति दोष नहीं है, प्रत्युत इसमें एक विशेष भाव भरा हुआ है। अभी आगे के श्लोक में भगवान जिस रहस्यमय ज्ञान को प्रकट करके उसे सरलता से सुबोध भाषा में समझाते हुए बोलेंगे, उसकी तरह लक्ष्य करने के लिए यहाँ वचः पद दिया गया है। एक विशिष्ट बात देख ले, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के एक भाग में कौरव सेना खड़ी है और दूसरे भाग में पांडव सेना। दोनों सेनाओं के मध्य भाग में श्वेत घोड़ों से युक्त एक महान रथ खड़ा है। उस रथ के एक भाग में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं
और एक भाग में अर्जुन। अर्जुन के निमित्त मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान अपना अलौकिक उपदेश आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम शरीर तथा शरीर के विभाग का वर्णन करते हैं। आगे के श्लोक क्रमांक 11 से अभी भगवान का उपदेश शुरू हो रहा है। अभी तक जिसने ये विवेचन कभी सुना कभी नहीं सुना, आगे से अभी नियमित रूप से हर एक श्लोक का विवेचन जरूर सुने। अगर कोई दिन रह गया तो दूसरे दिन आप दोनों दिन का सुन सकते हैं। अर्जुन के माध्यम से हम सबके कल्याण के लिए भगवान का उपदेश है, तो इसको जरूर सुने। ये हमारे लिए ही कल्याणकारक, हमारे लिए भी कल्याणकारक है। ऐसा विवेचन नियमित रूप से हमारी चैनल में आता रहता है, इसलिए अच्छा ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें गीता जी के विवेचन के अलावा डेली गंगा दर्शन मिलता है। इसके अलावा कभी कभी गीता जी के बारे में या अन्य धार्मिक बाबत के बारे में प्रकीर्ण विवेचन, समझूती या माहिती भी दी जाती है। इसलिए सभी को आदर के साथ अनुरोध है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा लोग इसको लाभ ले सके, और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।